दोस्तों, चांद तारों को लेकर हमने बहुत सारी कविताएं और लोरियां तो अपने बचपन में जरूर सुनी होंगी। और जब भी हम कभी रात में आसमान की ओर नजरें दौड़ाते हैं या कभी आसमान को ध्यान से देखते हैं तो हमारा आसमान अनगिनत तारों से जगमगाता हुआ नजर आता है। खुली आंखों से देखने पर हमारे सामने दिखाई देने वाले ये सभी तारे हमसे कम 4000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद हैं। इंसानी आंखों से देखने पर हमारे आकाश में मौजूद ये तारे हमेशा एक समान ही नजर आते हैं और हमारे लाखों सालों के मानव इतिहास के दौरान कुछ तारे ही अपनी जगह से थोड़े बहुत हिले होंगे, पर हम इंसानों ने जरूर कुछ तारों को उनकी जगह से हिलते हुए और कुछ तारों को सुपरनोवा के जरिए मरते हुए देखा है। आज की वीडियो में हम इसी पर विचार करेंगे। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि तारे का जन्म भी होता है या तारे की मृत्यु भी होती है, और यदि होती है तो वह किस तरह से होती है, क्या क्या उसके चरण होते हैं और किस तरह से एक तारा पूरी तरह से खत्म हो जाता है। क्या है बीटलगेज स्टार? व्हाट इज बीटलगेज स्टार? कैसे होगी बीटलगेज तारे की मृत्यु? इंसानी आंखों से देखे गए सुपरनोवा कैसे दिखाई देते हैं? आप भी खुली आंखों से देख सकेंगे इस तारे को मरते हुए। उदाहरण के लिए आखिरी बार हम इंसानों ने सन 1604 में अपनी नग्न आंखों से किसी तारे की मृत्यु यानी सुपरनोवा को देखा था, जो कि कई सालों तक किसी तारे की तरह हमारे आसमान में जगमगाता रहा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने हमारे आसमान में दिखाई देने वाले सबसे चमकीले तारों में से एक बीटलगेज स्टार के लाइट में हो रहे बेहद ही तेज उतार चढ़ाव को नोटिस किया है, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि यह तारा अपने प्री सुपरनोवा के स्टेज में है और कभी भी इस तारे की मृत्यु हो सकती है। सबसे खास बात तो यह है कि जब इस तारे की मौत सुपरनोवा के जरिए होगी तब हम इंसान इसे अपनी खुली आंखों से बिना किसी टेलीस्कोप की मदद से देख सकेंगे। यह सुपरनोवा कुछ समय के लिए हमारे आसमान में दिखाई देने वाले चांद और दूसरे तारों से भी ज्यादा चमकीला नजर आएगा। पर आखिर यह तारा है क्या और कैसे आप भी इस तारे की मृत्यु को अपनी आंखों से देख पाएंगे, यह सब जानेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। बीटलगेज एक रेड सुपर जायंट स्टार है जो कि हमसे करीब 642 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। यह तारा हमारे आसमान में दिखाई देने वाले 10 सबसे चमकीले और विशाल तारों में से एक है। यह तारा इतना विशाल है कि अगर हम इसे हमारे सौर सिस्टम में सेंटर में सूर्य की जगह पर रख दें तो इसका आउटर सरफेस जुपिटर ग्रह को टच करेगा। यानी ये इतना बड़ा है कि हमारे पूरे सौर मंडल जितना आकार इसका है। पर यह काफी यंग स्टार है जिसकी उम्र केवल 85 लाख साल है। इस तारे के बारे में सबसे अजीब बात तो यह कि यह एक पल्सेटिंग और वेरिएबल स्टार है, जिसका मतलब यह है कि इस तारे की रोशनी और इसका आकार समय के साथ बेहद ही तेज गति से चेंज होता जा रहा है। वर्तमान समय में इस तारे की रोशनी में काफी कमी आई है और यह पहली बार है जब यह तारा हमारे आसमान में मौजूद 10 सबसे चमकीले तारों की लिस्ट से बाहर आ चुका है। यह पहली बार नहीं है जब इस तारे की रोशनी में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव आया है। पिछले कुछ सालों में कई बार इस तारे की रोशनी में कमी आ चुकी है और पिछली बार जब इस तारे की रोशनी में कमी आई थी तब इसकी रोशनी वर्तमान समय की रोशनी से भी काफी कम थी। पर इस बार तारे की रोशनी में काफी तेज गति से उतार चढ़ाव हुआ है, जो कि पहली बार देखा गया है। यह तारा काफी तेज गति से अपने मास और अपने आउटर लेयर को खोता जा रहा है, जिसकी वजह से इसका ब्राइटनेस भी कम हो रहा है और यह लाल होता जा रहा है। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है कि शायद यह तारा अपने प्री सुपरनोवा फेज में दाखिल हो चुका है। यानी इस तारे ने अपने कोर में मौजूद सारे हाइड्रोजन और हीलियम को फ्यूज कर लिया है और इसने अब अपने अंदर मौजूद हीलियम और कार्बन में फ्यूज करना शुरू कर दिया है। इस प्रक्रिया में करीब 1 लाख सालों का समय लग जाता है, जिसके बाद वह अपने अंदर मौजूद कार्बन को हैवी एलिमेंट में फ्यूज करना शुरू करेगा, जिसमें और करीब 100 सालों का समय लग जाएगा। शायद इसी वजह से इसका कोर पहले की तुलना में काफी छोटा हो गया है और यह कम ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस तारे में सुपरनोवा आज से लेकर अगले 1 लाख सालों के बीच में कभी भी हो सकता है। अगर इस तारे की मृत्यु हो जाती है तो इसका सुपरनोवा काफी विशाल और चमकीला होगा, जिसे हम अपनी खुली आंखों से बिना किसी टेलीस्कोप की मदद से कई दिनों तक देख सकेंगे। यह सुपरनोवा एक्सप्लोजन इतना चमकीला होगा कि यह कुछ दिनों तक हमारे आसमान में मौजूद तारों, ग्रहों और हमारे चांद से भी ज्यादा चमकीला नजर आएगा और आप डे लाइट के दौरान भी इस सुपरनोवा के बाद निकले लाइट को कई साल तक हमारे आसमान में देख सकेंगे।
पर यह पहली बार नहीं होगा जब हम इंसान के सितारे की मृत्यु यानी सुपरनोवा को देखेंगे। आखिरी बार हम इंसानों ने सन 1604 में अपनी नग्न आंखों से एक सुपरनोवा को देखा था। सन 1604 में अक्टूबर के महीने में एक दिन अचानक हमारे आसमान में एक चमकीली चीज नजर आई। यह ऑब्जेक्ट हमारे आसमान में नजर आने वाले सभी तारों और दूसरे ग्रहों से भी ज्यादा चमकीला नजर आ रहा था। पर कुछ दिनों के बाद यह ऑब्जेक्ट अचानक से गायब हो गया और लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर यह चीज क्या थी और यह अचानक ही कैसे गायब हो गई। 1940 में जब वैज्ञानिकों ने इस इवेंट का करीब से अध्ययन किया और सुपरनोवा के बाद बचे उसके अवशेष को खोजा, तब उन्हें पता चला कि असल में हम इंसानों ने 1604 में एक विशाल सुपरनोवा को देखा था, जिसे केपलर सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हम इंसानों ने सन 1572 में, सन 1054 में और सन 1006 में भी इसी तरह के सुपरनोवा को नोटिस और रिकॉर्ड किया था। इन सुपरनोवा एक्सप्लोजन को खुली आंखों से कई दिनों तक हमारे आसमान में देखा गया था और बाद में वैज्ञानिकों ने इन सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद निकले रेमिनेंट यानी अवशेषों की खोज कर इन्हें कंफर्म किया कि असल में सुपरनोवा थे। हालांकि इससे भी पहले इंसानों ने खुली आंखों से कई और सुपरनोवा को देखा था, पर वैज्ञानिकों ने इनके अवशेषों की खोज अभी तक नहीं की है, जिसकी वजह से इन्हें अभी तक ऑफिशियल तौर पर कंफर्म नहीं किया जा सकता। यह तारा हमसे करीब 642 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, जिसकी वजह से इसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में करीब 600 सालों से ज्यादा का समय लग जाता है। ऐसे में हो सकता है कि सुपरनोवा के जरिए इस तारे की मृत्यु आज से 600 साल पहले 14वीं शताब्दी में हो चुकी है और इसकी रोशनी अभी तक हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाई है। यानी इसके सुपरनोवा का जो दृश्य है वो अभी तक हमारी पृथ्वी पर नहीं पहुंचा है। यानी काफी संभावना है कि इस वीडियो को देख रहे आप में से कई लोग इस तारे की मृत्यु को अपनी आंखों से देख सकेंगे। पर आपको इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी तारे की रोशनी में हो रही कमी का मतलब ये नहीं कि उसकी मृत्यु होने वाली है। कई बार विशालकाय रेड सुपरजायंट स्टार्स की रोशनी में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं और यह एक काफी सामान्य बात है। एक बार सुपरजायंट स्टार के डेंसिटी में इंस्टेबिलिटी के कारण उनकी एनर्जी कम और ज्यादा होती रहती है, जिसकी वजह से इनकी ब्राइटनेस में और कभी कभी तो उनके आकार में भी उतार चढ़ाव होता रहता है। कई बार तारे के मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले चेंजेस के चलते उनकी ब्राइटनेस में कमी आ सकती है। पर आपको ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विशाल ब्रह्मांड हमें समय समय पर अचंभित और आश्चर्यचकित करता रहता है। और क्या पता वैज्ञानिकों ने सभी कैलकुलेशंस को गलत साबित करते हुए इस तारे की मृत्यु काफी पहले हो चुकी है और इसकी रोशनी कुछ सालों में ही हमारी पृथ्वी तक पहुंचने वाली हो। ऐसे में आप कुछ सालों में ही इस तारे के अंत यानी सुपरनोवा को अपनी आंखों से बिना किसी टेलीस्कोप के देख सकेंगे। यह पल हमारे और पूरी मानव सभ्यता के लिए काफी ऐतिहासिक पल होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।